क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 28 फरवरी के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर हम समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। इस तरह के आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 6 मॉडल पेपर रहने वाले हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अच्छे से कंप्लीट करेंगे हर एक प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है। तो उत्पादन है, ठीक है, क्या रहेगा? उत्पादन। दूसरा है, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जांच के लिए निम्न में से उचित है। माध्यिका क्या रहेगी? माध्यिका। उपभोक्ता कीमत सूचकांक किस परिवर्तन को मापता है? तो ये खुदरा कीमत को मापता है। किसे? खुदरा कीमत। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमों में ढील देना। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, चलिए इसी के नीचे चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, तो पहला है, न्यायदर्शक चुनने की सर्वोत्तम विधि खालिस्तान है, सांकेतिक विधि। दूसरा है, माध्यिका को खालिस्तान द्वारा आसानी से दर्शाया जाता है, माध्य के द्वारा। तीसरा है, जब दो चरों के मान एक ही दिशा में संचालित होते हैं तो सहसंबंध खालिस्तान कहा जाता है, सकारात्मक। अगला है, आर्थिक सुधार वर्ष खालिस्तान में भारत में प्रारंभ किए गए थे। तो 1991 में। कृषि साख की सर्वोच्च संख्या खालिस्तान है, 370। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान खालिस्तान क्षेत्र का है, सेवा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला है कि माध्यिका की गणना ओजाई वक्र के आधार पर होती है, तो ये है सत्य। दूसरा है, समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, तो ये असत्य है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध प्लस माइनस 1 से अधिक नहीं हो सकता, ये सत्य बात है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन और सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये असत्य बात है। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है, सत्य। और चीन के आर्थिक संकेतक भारत से बेहतर है, तो ये है सत्य। ठीक है, चलिए तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला है, उपयोगिता का सृजन। इसकी जोड़ी है उत्पादन। बिंदु रेखी प्रदर्शन, इसकी जोड़ी है ग्राफ पेपर पर। बहुलक विश्लेषण तालिका।
सूचकांक, ठीक है, ये है सूचकांक, मिसप्रिंट है सूचकांक। सूचकांक है संख्यात्मक मान, मानव संसाधन, मानव पूंजी निर्माण, जनसंख्या, मानवीय पूंजी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इंडिया, भारत। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो एक वाक्य में उत्तर है। पहला राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 में। एक कक्षा में छात्रों की औसत बौद्धिक प्रतिभा ज्ञात करने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा? माध्यिका। यदि x y = 0 तब चर x और y का संबंध कैसा होगा? तो इसका आंसर है x = 0 और y = 0, दोनों के बराबर हम 0 लिख देंगे। ठीक है। भौतिक पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। मशीनरी, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। चलिए फिर है अगला। श्रम बल तथा कार्यबल का अंतर क्या कहलाता है? बेरोजगारी। क्या कहलाएगा? बेरोजगारी। चीन में किस वर्ष में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था? तो 1958 में। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो देखिए, सांख्यिकी का अर्थ लिखिए। आंकड़ों के संग्रह की 2 विधियां लिखिए। आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ लिखिए। निम्न आंकड़ों के आधार पर समांतर माध्य का परिकलन कीजिए। प्राप्तांक यहाँ पे दिया गया है। सूचकांक क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? ठीक है। योजना का क्या अर्थ है? और क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न की आंसर शीट आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर चैनल का नाम सर्च करना है। ठीक है। चैनल का नाम सर्च करना है। ये इस तरह से NCERT कोचिंग, इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा आपके सामने। यहाँ पर NCERT कोचिंग की ऐप ये खुल जाएगी। ठीक है। लोगो आप देख लीजिएगा, इस तरह का रहेगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। ठीक है। इसके ऊपर कुछ चीज़ें हम अलग से आपको दे रहे हैं, जैसे OT क्वेश्चन, और हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें पत्र, एप्लीकेशन, विज्ञापन, निबंध, ये सारी चीज़ें अलग से ऐड की गई है इम्पोर्टेंट। तो इस पे आपको कुछ चीज़ें फ्री कंटेंट में रहेगी और कुछ चीज़ों पे आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो आप इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जानकारी कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ें। तो इन प्रश्न की आंसर शीट आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी। इसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन के साथ जुड़ें। ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है, धारणीय विकास का अर्थ लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं?
ठीक है। ग्रेट लीफ फॉरवर्ड अभियान का क्या उद्देश्य था? बहुलक के 3 गुण लिखना है, सहसंबंध के 3 प्रकार लिखिए। ठीक है, हो गया। अगला है जैविक कृषि के कोई 3 लाभ लिखिए। ये आपका 20वां प्रश्न। आंकड़ों की सहायता से सरल दंड आरेख बनाइए। ठीक, ये आपका 21वां प्रश्न। तो इनकी आंसर शीट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। 6 जो मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, ये 22वां भारत में आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए, 4 कारण लिखिए। बेरोजगारी से क्या आशय है, इसके 2 प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले मॉडल पेपर के साथ अगले वीडियो में।